गुरुदेव के चरण कमलों को प्रणाम करते हुए आपको राधे राधे। पोशाक जो है उन्होंने अपने हाथों से ज्वेलरी, हमारे राधा माधव जी को, लाडली सरकार जी को ये वस्त्र, ये डिज़ाइन बहुत पसंद आ गए तो हमने उनके लिए बना दी और बिल्कुल उनकी ही कृपा से, उनकी ही प्रेरणा से सेम टू सेम ज्वेलरी, सेम टू सेम वस्त्र, पोशाक बन गई। आज हम अष्टधातु के 10 इंच के ठाकुर जी की पोशाक बनाना सीखेंगे। ये हमारे लाडली सरकार राधा माधव जी हैं, बहुत सुंदर हैं और वस्त्र धारण करके बहुत खुश हैं। ये ज्वेलरी भी होममेड है, पूरी अपने हाथों से बनाई गई है। इस तरह की ज्वेलरी आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलने वाली। और जब हम अपने हाथों से मैचिंग पोशाक के मैचिंग ज्वेलरी अपने ठाकुर जी के लिए बनाते हैं तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। बहुत इजी हम अपने हाथों से बना सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें नहीं बनाना आता है। देखिए, पहले अटेम्प्ट में कुछ नहीं होने वाला है। धीरे धीरे करके जब हम 4, 5, 10 बार करते जाएंगे तो हमारे संकल्प शक्ति और कृष्ण की कृपा से सब संभव है। पहले हम कपड़े को इस तरह से तिरछा फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से 4 इंच छोड़ते हुए हम कमर की माप रखेंगे। वस्त्र की, पोशाक की मेजरमेंट का एक जो बिल्कुल फुल रेडी पोशाक होती है उसका मैं माप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जब चाहें अपने ठाकुर जी के लिए इस माप के वस्त्र आप बना सकते हैं अपने हाथों से। कई लोग कहते हैं हमारे पास माप नहीं है। अगर आप रेडीमेड लेते हैं तो उससे हम थोड़ा ज़्यादा माप रखते हैं ताकि डिज़ाइनर ड्रेस लगे जो हमने सी है। हमें घेरा थोड़ा कम लग रहा था तो हमने कपड़े को और तिरछा कर लिया ताकि डबल अम्ब्रेला घेरा जैसे घेरा लगे। राधा रानी को जितना घेरा हम पहनाते हैं उतना अच्छा लगता है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि कितनी घेरे की माप बढ़ गई है, तो काफ़ी घेरा बढ़ गया इस तरह से कपड़ा रखने के लिए। अब हम फिर से ऊपर से जो तिरछा है वहाँ से कमर का माप लेंगे। मैं मेजरमेंट यहाँ पर इसके लिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि आपके ठाकुर जी कितने इंच के हैं, युगल सरकार अष्टधातु के हैं या मार्बल के हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनका माप ले सकते हैं। यहाँ पर हम अष्टधातु के 10 इंच के ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। और अगर आप रेडीमेड उनके कपड़े लेना चाहते हैं, उनको 6 नंबर की पोशाक आती है क्योंकि जिस नंबर के ठाकुर जी होते हैं उसके अकॉर्डिंग रेडीमेड पोशाक हमें मार्केट में मिलती है। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, उसमें हम लड्डू गोपाल जी के, राधा कृष्ण के, युगल सरकार के प्रोवाइड करेंगे बहुत ही जल्दी। आपको मैं लिंक दे दूंगी। रेडीमेड या डिज़ाइनर जैसे हैं आप बनवा सकते हैं। लंबाई जो हम लेंगे 11 इंच लेंगे। इसमें मार्जिन भी रहेगा, ऊपर से 1 इंच और नीचे से 1 इंच मार्जिन चला जाएगा, तो जो रेडी है लंबाई उनकी 9 इंच रहेगी। इस तरह से हम मेक श्योर करेंगे कि घेरा बराबर हुआ कि नहीं। और एक टिप्स यहाँ पर मैं देना चाहूँगी कि जिस तरह से हम जब कपड़े काटने बैठते हैं ठाकुर जी के, एक तो इंच टेप हमें अच्छी वाली चाहिए जो सही नाप दे हमें, और जो कैंची जिससे हम काटेंगे उसकी धार बहुत तेज़ और अच्छी होनी चाहिए ताकि हमें कटिंग में आनंद आए और परफेक्ट कटिंग हो। क्योंकि कई बार कोने वगैरह ऐसे होते हैं कि उसे हमें बहुत तीखी और अच्छी वाली कैंची चाहिए होती है तो उसका बराबर से शेप आता है। कैंची लेके अब हम काट देंगे। कैंची अच्छी होती है, धार वाली होती है तो हमें आनंद आता है कटाई करने में। ये देखिए राधा रानी का घेरा कट गया। अब हम इसे खोलकर देखेंगे कि कितना घेरा पहले इस तरह से हम राउंड करके देखेंगे कि कहीं कटिंग थोड़ी तिरछी विरछी तो नहीं हो गई है। अब खोलने के बाद आपको घेरा पता चलेगा कितना बड़ा घेरा बन गया। धारण करने के बाद आधा घेरा पीछे चला जाएगा, आधा घेरा आगे रहेगा। उसके बाद भी काफ़ी घेरा है राधा रानी की मेजरमेंट के हिसाब से। और जो आप देख रहे हैं कटिंग करते हुए
ये हमारे ठाकुर जी के बहुत प्रिय भक्त हैं, इनके ऊपर बहुत कृपा है और मेरे से बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस है स्टिचिंग का। तो इसके लिए इन्होंने कटाई की, इन्होंने ही सिलाई की, मैंने वीडियो निकाला। 2 जने वैसे भी चाहिए होते हैं, तो जो जिस काम में एक्सपर्ट हो उसको वो काम करना चाहिए। इस तरह से उसके बाद हम लाइनिंग वाला कपड़ा भी लेंगे, लाइनिंग काट देंगे और इसके बाद अल्टी पल्टी करके इसको सिलाई लगा के घेरे को बना देंगे। अब हम कृष्ण का दुपट्टा काटेंगे। नेट ले लेंगे, कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन में हमने पोशाक बनाई है ठाकुर जी की। गोल्ड और रामा ग्रीन कलर का जरकन वाला कपड़ा है, बहुत ही सुंदर बनने के बाद ड्रेस लग रही है पहनने के बाद। ये तो आपने हमारे राधा रमण जी को धारण करते हुए देखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर ज़रूर वो वीडियो आप देखिएगा। इस तरह से कृष्ण के दुपट्टे की लंबाई और चौड़ाई माप के हमने बिना जॉइंट वाला दुपट्टा बना दिया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा नेट की वजह से क्लियर नहीं आया, बनने के बाद आपको सारा समझ में आ जाएगा। इस तरह से लंबाई और चौड़ाई, ऊपर से कम लंबाई और नीचे से ज़्यादा लंबाई 8 इंच। डिस्क्रिप्शन में ठाकुर जी की माप आप ज़रूर चेक कीजिएगा। अब हम काटेंगे हमारे ठाकुर जी का पजामा। कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। मेक श्योर करेंगे कि ये 4 हैं। अब हम पहले से ही मार्जिन का अंदाज़ा लगा देंगे कि ऊपर से और नीचे से फोल्ड करने के बाद कितनी मार्जिन जाएगी और कितनी लंबाई हमें रखनी है। मार्जिन लेने के बाद हमने ठाकुर जी की पजामे की 5 इंच लंबाई रखी, मार्जिन छोड़ के। 1-1.25 इंच तक हमने मार्जिन भी उसमें डाल दिया, यानी 6.5 इंच ठाकुर जी की पजामे की लंबाई है। अब ये जो इस तरह से गोले की कटाई, गोलाई पे थोड़ी सी कटिंग कर देंगे ताकि जो शेप है वो पैरों का और ऊपर का बराबर आ जाए। ये देखिए, इस तरह से पजामा हमारा तैयार हो जाएगा सिलाई करने के बाद। अब हम काटेंगे चोली। चोली की लंबाई चौड़ाई दोनों एक जितनी है, 2.5 इंच बाय 2.5 इंच। पहले हम काट रहे हैं अस्तर यानी लाइनिंग, ताकि कुछ कम ज़्यादा हो तो हम लाइनिंग में ही उसको ठीक कर सकें। लंबाई भी 2.5 इंच, चौड़ाई भी 2.5 इंच। इसमें हमने मार्जिन भी रखा है 1 इंच, टोटल आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे के लिए हमने मार्जिन भी रख दिया। ये देखिए जरकन वाला गोल्ड कॉम्बिनेशन वाला कपड़ा। अब हम लाइनिंग के बाद इसमें से चोली काटेंगे और लाइनिंग और जरकन वाला कपड़ा जो होता है ऊपर जो हमें दिखाई देगा, उसको अल्टी पल्टी करके सीने में बहुत ही फिनिशिंग आती है। ये देखिए, इस तरह से चोली बन जाएगी। ये जो कपड़ा बचा हुआ आप देख रहे हैं वो प्लेन था, इसके लिए हमने उसको इस तरह से काटा। देखिए इसमें जरी नहीं लगी हुई, इसके लिए इसको हमने प्लेन कर दिया। अब हम बेल्ट का माप लेंगे और बेल्ट भी साथ साथ में काट लेंगे। कितने इंच की बेल्ट हमें चाहिए ताकि ठाकुर जी को पीछे लेकर जाकर बांधने में हमें आसानी हो। इस तरह से सिलाई के साथ यानी मार्जिन के साथ हम बेल्ट को काट लेंगे। ये हम ठाकुर जी की धोती काट रहे हैं। धोती की लंबाई भी हमने 6 इंच रखी है। ये देखिए, और 1 इंच मार्जिन रखा है। हम ठाकुर जी के लिए पजामा भी सी रहे हैं और धोती भी सी रहे हैं।
जब हमारा मन करे धोती पहना है, जब हमारा मन करे हम पजामा पहना है। और हमने लाइनिंग और ऊपर जो मेन कपड़ा है दोनों को साथ में रख के काटा है। और बनने के बाद बहुत ही सुंदर पोशाक बनी है। पजामा हो गया, धोती हो गई, चोली हो गई, राधा रानी का घेरा हो गया, कृष्ण का दुपट्टा हो गया। अब हम काटेंगे राधा रानी की चोली। ये जो हमने धोती काटी उसकी लाइनिंग काटी है पहले, उसके बाद ये कपड़ा रखा है। थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे हो गया। अब फिर से राधा रानी की चोली, उसका माप भी सेम है। हमने घेरा तो देख लिया राधा रानी का। राधा रानी की चोली का भी माप 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई। ये अष्ट धातु के 8 इंच के ठाकुर जी की आप पोशाक कटिंग करना सीख रहे हैं। अगर किसी ने स्किप करके देखा है, इसके लिए मुझे बार बार बोलना पड़ेगा। अब देखिए, फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिए किस तरह से हमें रखना है। इस तरह से हमें फिर बीच में से भी काट लेना है ताकि इसकी फिटिंग अच्छी आए। ये बेल्ट भी हमने काट ली। अब हम राधा रानी का एक और स्टाइल का ब्लाउज़ बना रहे हैं। 2.5 इंच लंबाई और 2.5 इंच चौड़ाई रख के हमने नेक काट ली और शोल्डर्स काट लिए। नेक हम 1.25 इंच रखेंगे, सिलाई भी जाएगी तो आधा इंच तक नेक रहेगी। इस तरह से ये कमर की कट हो गई, ये शोल्डर कटिंग हो गई और ये गले की कटिंग हो गई। ये देखिए, इस तरह से राधा रानी का ब्लाउज़ बनेगा। और नीचे से बेल्ट आ जाएगी लगाने के लिए कमर पे। फिर हम ऊपर वाला कपड़ा काट लेंगे इस तरह से। देखिए, कैंची की धार तीखी है तो कटिंग करने में कितना आनंद आ रहा है ना। अब हम राधा रानी का दुपट्टा निकालेंगे इसमें से। ये देखिए, इस तरह से ये चोली बनने वाली है। इस तरह से वेस्ट वाले कपड़े को हम काट देंगे और उसमें से बेल्ट बना देंगे। कमर का बेल्ट हो या और कहीं हमें बेल्ट की ज़रूरत होती है तो। कृष्ण के पजामे की लंबाई मेक श्योर कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, इस तरह से भी आप पजामा बना सकते हैं कृष्ण का। पहले अस्तर की कटिंग करेंगे लाइनिंग, उसके बाद हम इस तरह से पोशाक सिल गई। माफ़ कीजिएगा, मैं सिलाई वाला वीडियो नहीं डाल पाई।
ये राधा रानी का ब्लाउज़ और घेरा दुपट्टा। अब अच्छे से ड्रेस देखिए, ये कृष्ण की चोली है, कृष्ण की धोती और पजामा, ये दुपट्टा। बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है। राधा रानी की चोली की फिटिंग तो बहुत ही सुंदर आई है। फिर इस तरह से हमने इसके ऊपर डेकोरेशन किया है। ये भी पूरा होममेड, हैंडमेड है, अपने हाथों से हमने बनाया है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस पहनाने के बाद। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। अगर आपको और कोई कलर कॉम्बिनेशन आपके ठाकुर जी के लिए पसंद आता है तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से पूरा जो है हैंडवर्क जो है वो पूरा सामने आ जाएगा। पूरी ड्रेस बहुत सुंदर, ज्वेलरी भी बहुत सुंदर, और कृष्ण की धोती और पजामा दोनों हमने बनाया ताकि अलग अलग लुक लेने के लिए हम अलग अलग टाइम पर उनको कभी धोती कभी पजामा धारण कराएं। इस तरह से हमने रख के देखा कि कैसे हमारे कृष्ण लगेंगे पहनने के बाद। ठाकुर जी के लिए पोशाक सीना, उनके वस्त्र सीना, उनके लिए ज्वेलरी बनाना, इससे बढ़कर जीवन में और कुछ आनंद नहीं है। ये देखिए कितनी सुंदर ड्रेस लग रही है। और इस तरह से 2 फूल भी हमने डेकोरेशन के लिए रखे हैं ताकि जब हम ठाकुर जी को, राधा रानी को श्रृंगार कराएं। ये राधा रानी के लिए पर्स बनाया है ताकि वह हमें बहुत सारे बरकत दे हमारे घर में, हमारी गृहस्थी का निर्वाह करने के लिए और उनकी सेवा के लिए। देंगे भी वही, देना भी उन्हीं को ही है। तो राधा रानी के हाथ में हम पर्स ज़रूर देते हैं। बहुत सुंदर लगता है छोटा सा पर्स। और लंबा हार, छोटा हार यानी चोकर हार जो बोलते हैं, कान के कुंडल, कंगन, सारा इन सेट में है। और कृष्ण के लिए जो पगड़ी की कटिंग होती है, कट्स जिसे हम कहते हैं, कलंगी कोई कहता है, वो भी सारे इसमें बनाए हैं। और बहुत आनंदमयी दिन रहते हैं। घर गृहस्थी का काम फटाफट से निपटाकर हम अपने ठाकुर जी के लिए वस्त्र सीते हैं, उनके लिए ज्वेलरी बनाते हैं, उनके लिए और कुछ करते हैं, कभी मंदिर साफ़ करते हैं। इससे बढ़कर जीवन में आनंद और कुछ भी नहीं है। आप भी अपने हाथों से करके देखिए। रेडीमेड बहुत सारा मार्केट में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन जो आनंद हमें अपने हाथों से बनाकर अपने ठाकुर जी को धारण कराने का है, उसका अनुभव आप अपना मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको कुछ इसमें से सीखने के लिए मिला है, कुछ टिप्स अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ इसे अपने आगे फ्रेंड सर्कल के साथ, भक्तगणों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में नई पोशाक के साथ। अगली वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा धारण की है। और राधा माधव जी के दर्शन का आनंद अगले वीडियो में ज़रूर उठाइएगा। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राधे।